Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about data warehouse architecture. So data warehouse होता क्या? डाटा warehouse वही होता है जिसमें आपके डिफरेंट सोर्सेस से डाटा आता है और उसको आप एक जगह इंटीग्रेट करके एक जगह स्टोर करा देते हो, तो आप उसी को बोलते हो डाटा वेयरहाउस. सो डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर दो तरह से होते हैं. फर्स्ट इज द टॉप डाउन अप्रोच and the second is bottom up approach. So top down approach and bottom up approach are the two approaches where the data warehouse architecture can be defined. So first we will discuss about top down approach. So top down approach में क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स रहते हैं जैसे S1 S2 S3 आर द एक्सटर्नल सोर्स जहाँ से आपका डाटा आता है, जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो सकता है, अनस्ट्रक्चरल फॉर्म में हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो सकता है. मतलब ये लेबल डाटा भी हो सकता है, अनलेबल डाटा भी हो सकता है, ये नॉइजी डाटा भी हो सकता है, किसी तरह का डाटा होता है. ये फिर जाता है स्टेजिंग एरिया. स्टेजिंग एरिया क्या क्या होता है कि स्टेजिंग एरिया वह एरिया होता है जिसमें आप आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हो. किससे? एक्सटर्नल सोर्स से जो भी डाटा आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो वैलिड फॉर्मेट में, कि जिस तरह से आपका डाटा वेयर हाउस है, किस फॉर्म में आप डाटा वेयर हाउस में डाटा को स्टोर कर सकते हो. तो उस तरीके से आप जो भी एक्सटर्नल सोर्स से डाटा आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. उसके बाद उस डाटा को लोड कर देते हो किस में? डाटा वेयर हाउस में. सो स्टेजिंग एरिया होता है ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एंड लोड करने के बाद आप इस डाटा को कहाँ पे चाहते हो? डाटा वेयर हाउस में आप कर सकते हो. डाटा वेयर हाउस सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जहाँ पे आपके डाटा को स्टोर किया जाता है. उस डाटा को स्टोर करने के बाद डाटा माइनिंग होता है. सॉरी, डाटा को स्टोर करने के बाद डाटा वेयर हाउस के बाद डीमार्ट्स होता है. डीमार्ट्स क्या होता है? डीमार्ट्स भी एक डाटा स्टोरेज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप एक सिमिलर ग्रुप और सिमिलर टाइप के डाटा को ही स्टोर करा सकते हो. मतलब इसमें डाटा वेयर हाउस के अंदर ही डाटा मार्ट्स होते हैं. काफ़ी सारे डाटा मार्ट्स हो सकते हैं जिसमें सिंगल अथॉरिटी रहती है कि सिर्फ एक टाइम पर एक ही यूज़र उस डाटा को एक्सेस कर सकता है और सिंगल अथॉरिटी उस यूज़र के बिना कोई भी उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता. तो सिंगल अथॉरिटी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद डाटा माइनिंग होती है. डाटा माइनिंग क्या होती है कि आप उस डाटा वेयर हाउस में से जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको माइन कर लेते हो और उसको आपके डिसीजन मेकिंग में आप यूज़ कर लेते हो. फॉर बिजनेस एंड एंट्रप्रेन्योर एंड इंडिविजुअल भी आप यूज़ कर सकते हो. तो इस जो टॉप डाउन अप्रोच है इसको बोलते हैं हम इनमोन अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है. इसके बाद जो अप्रोच आती है वो आपकी रहती है बॉटम अप अप्रोच. सो बॉटम अप अप्रोच ये सेम बस टॉप डाउन अप्रोच रहती है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि जहाँ पे डाटा स्टोर होता है उससे पहले डीमार्ट्स, डाटा वेयर हाउस में स्टोर होता है लेकिन उससे पहले डीमार्ट्स में जाके स्टोर होता है. सो हम इसको बताते हैं. S1 एक्सटर्नल सोर्स, S2 एक्सटर्नल सोर्स, S3 एक्सटर्नल सोर्स. स्टेजिंग एरिया एक्सट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल सोर्स से, ट्रांसफर होता है वैलिड फॉर्मेट में, लोड होता है किसमें? डीमार्ट्स में. तो ये अप्रोच कौन सी कहलाती है? किनवेल अप्रोच. किनवेल अप्रोच में क्या कि फर्स्ट आ जाता है डाटा मार्ट्स आ जाता है डाटा वेयर हाउस से पहले. तो स्टेजिंग एरिया के बाद आता है डीमार्ट के बाद आता है डाटा वेयर हाउस एंड डाटा वेयर हाउस का आता है डाटा माइनिंग. सो फ्रेंड, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच में सिर्फ इतना सा डिफरेंस बिटवीन ये है कि वो इनमोन अप्रोच फॉलो करती है, ये किनवेल अप्रोच फॉलो करती है. और टॉप डाउन अप्रोच में जो भी रहता है कि डाटा वेयर हाउस पहले आ जाता है उसके बाद डीमार्ट आता है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच में ये रहता है कि डाटा मार्ट्स पहले आता है उसके बाद डाटा वेयर हाउस आता है. और एक डाटा वेयर हाउस के अंदर कितने भी सारे डाटा मार्ट्स हो सकते हैं. और फिर बॉटम अप अप्रोच में ये हो सकता है कि आप कितने ही डाटा थाउजेंड ऑफ डाटा मार्ट्स को मिला के एक डाटा वेयर हाउस बना सकते हैं. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.